मैं अब सीधे संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूँ। संजीव, जैसा कि रमन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है, उनका पलड़ा भारी है, शशि थरूर कमजोर नजर आ रहे हैं। मैं दोनों से जुड़ा हुआ सवाल पूछती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर मजबूत दिखाई दे रहे हैं तो क्यों, और शशि थरूर अध्यक्ष पद की रेस में पीछे क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों कमजोर नजर आ रहे हैं? अब ये प्रश्न जो है आपका, मैं सीधे गौरव वल्लभ जी से पूछ लेता हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब प्रवक्ता था, मैंने रिजाइन कर अच्छा अच्छा, अब आप खड़गे जी के ऑफिशियल पार्टी उनके कैंपेन के इंचार्ज उस तरह से हैं। अब देखिए, आपके जो उम्मीदवार हैं खड़गे जी, हमारे स्टूडियो से ये प्रश्न है कि आखिर वो मजबूत क्यों नजर आते हैं? ये परसेप्शन क्यों है कि थरूर कमजोर हैं और खड़गे मजबूत हैं? आखिर दोनों तो आपके ही हैं, तो ऐसा क्यों कि वो मेन कैंडिडेट हैं और वो दो दूसरे हैं थरूर साहब, वो दरअसल आला कमान के उम्मीदवार नहीं हैं? देखिए, ये कौन आला कमान का है कौन नहीं है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने 55 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा करी हो, जिसका राजनीतिक सफर ब्लॉक कांग्रेस से लेकर आज यहाँ तक आया हो, जो कार्यकर्ताओं से बीच में से होता हुआ 50 साल तक लगातार चुनकर आया हो, 9 विधानसभा चुनाव लगातार जीते, 2 लोकसभा चुनाव लगातार जीते, तो हम कार्यकर्ता हैं, हम उस व्यक्ति में हमारा विश्वास करते हैं जो हमको रिफ्लेक्ट करे। और मैं एक लाइन में अगर कहूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सभी कार्यकर्ताओं के इमोशंस को, हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को एक सांचे में रखा जाए और उस सांचे से जो व्यक्ति बाहर निकल के आएगा उसका नाम श्री मल्लिकार्जुन खड़गे है। अच्छा खड़गे जी, मान लीजिए आपके हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट है, पानी पी लीजिए, और वो जीत भी जाते हैं, आप जैसा कि कह भी रहे हैं उनके प्रति सब लोगों का अनुराग है, लेकिन ज्यादा बड़ा नेतृत्व तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है ना। वो पदयात्रा कर रहे हैं और इतना बड़ा नेतृत्व है, तो उनके रहते अध्यक्ष तो सबसे बड़ा होता है पार्टी में, लेकिन पार्टी से भी बड़ा कोई है इस पार्टी के भीतर, तो अध्यक्ष कैसे ऑपरेट करेंगे? तो मैंने अभी आपको बोला कि मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को 2 दफा भारत के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, पर उन्होंने उस चीज का त्याग किया। मुझे गर्व है उन लोगों के विचारों पर, उनका कमिटमेंट पर, उनका पार्टी के प्रति जो उन्होंने समर्पण किया, उनके परिवार ने समर्पण किया। क्या आप हिंदुस्तान के ऐसी कोई फैमिली बता सकते हैं जहां पर एक महिला ने अपनी सास है उसको भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए खोया हो, अपने पति को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए खोया हो? हमें गर्व है उनके त्याग पर, उनके बलिदान पर। बार बार ये बात मेरा इतने बड़े नेताओं के बावजूद अध्यक्ष क्या मैं कह रहा हूँ, हमारी सबकी ये अभिलाषा थी, हम चाहते थे कि राहुल गांधी जी अपना नेतृत्व पार्टी को दें। मैंने ये बात आपको कही, पर जब उन्होंने कहा मैं नहीं अभी ये नहीं करना चाहता, तो हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया। तो उसके बाद हमें लगा कि 2014 से लेकर 19 तक सदन में, सड़क पर अगर सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा मोदी से आंखों में आंखें डाल के कोई सवाल पूछ रहा हो तो वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे थे। उन्होंने सवाल पूछा संसद में, लोकसभा में खड़े होके कि आज आजाद हिंदुस्तान की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों है, आज महंगाई क्यों निरंतर बढ़ रही है, आज ईडी, सीबीआई और ऑटोनोमस बॉडीज और जो हमारी जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। ये सवाल पूछने वाले करेजियस श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पीसीसी डेलीगेट्स का उन पर विश्वास है। उनका 55 साल का कांग्रेस की सेवा और आइडियोलॉजी का अनुभव है। दिया उस प्रश्न मैं सीधा जवाब, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता, अब और ऐसे में आप ये बताइए साहब को दिक्कत तो नहीं आप ये बताइए, जब वो कह रहे हैं कि हमें चुनाव में नहीं आना है, तो हमने हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया फैसले खड़गे साहब ही लेंगे। आप ये राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं, मैं ही नहीं, राहुल गांधी जी स्वयं ये बात बोल चुके हैं कि कोई रिमोट कंट्रोल, कोई रबर स्टाम्प नहीं है, और रिमोट कंट्रोल और रबर स्टाम्प जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप खड़गे साहब जैसे व्यक्तित्व का अपमान कर रहे हैं। मैं आपको ये बहुत बड़ी बात,
जो कह रहे हैं गौरव वल्लभ साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना समय निकालने के लिए। विप्रेश, देखिए आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, मतदान शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले श्रीमती गांधी वोट करके गई हैं यहाँ से, और कहा यही जा रहा है कि भाई ये तो एक्सटेंडेड लीडरशिप की बात हो गई, लेकिन गौरव वल्लभ ये क्लियर करते हुए कि रबर स्टैंप नहीं होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वो तो एक्सटेंडेड लीडरशिप है और असली ताकत गांधी परिवार के पास रहेगी। लेकिन ये जरूर है आज की तारीख में जब यहाँ चुनाव हो रहा है तो अब के बाद फिर से ये चुनाव जो है ये एक सिलसिला बन जाएगा, और जितने भी वोट प्राप्त करते हैं शशि थरूर, वो बताएगा कि आखिर इस पार्टी में आला कमान का उम्मीदवार भी ही सब कुछ है या फिर कोई एक वैकल्पिक सोच भी है। मुझे कि संजीव पार्टी रोकना को होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।